Now this is the question number 43 from CBSE midterm paper 2021, and this question comes under the topic file handling in Python. So in this particular question आपको एक text file given है, इसका नाम क्या है rhymes.txt. उसका कुछ content given है. Now based on this content you need to figure out what will be the output of this particular code. So in order to solve this one, first let's do the line numbering and then we'll try to figure out what each and every line is doing. तो फर्स्ट लाइन में क्या है आपका, आप ओपन कर रहे हो फाइल rhymes.txt. सिंस आपके इस फाइल के अंदर ओपनिंग फंक्शन के अंदर कोई एक्सेस मोड नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट मोड क्या हो जाएगा आपका, रीड मोड. नाउ इन द सेकंड लाइन व्हाट आर यू डूइंग, यू आर रीडिंग ए कंटेंट ऑफ द फाइल विद द हेल्प ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट. यू आर ट्राइंग टू रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल. तो अब एस की वैल्यू क्या आएगी आपकी, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 and up till li followed by full stop. तो दिस विल बी योर कंटेंट ऑफ द फुल स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग का कंटेंट क्या रहेगा आपका, पूरा जो टेक्स्ट का कंटेंट है दैट विल बिकम ए सिंगल स्ट्रिंग फॉर एस. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इन लाइन नंबर 3, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर ट्राइंग टू काउंट स्प्लिटिंग द फंक्शन. तो आपने अगर आप क्या कर लिया, लिस्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 फॉलोड बाय दिस वन, देन 2 एंड देन एट द लास्ट li. ओके, क्या करा आपने, हर वर्ड्स को स्प्लिट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ वर्ड्स. ओके, देन लाइन नंबर 4 पे क्या करना है आपको, s डॉट काउंट e आफ्टर 20. तो आपको क्या करना है, s के अंदर e को काउंट करना है आफ्टर इंडेक्स 20. तो जो लाइन नंबर 3 है डज नॉट मेक एनी यूज ऑफ, इस प्रोग्राम में इस लाइन का कोई यूज है नहीं. आपको क्या करना है, सिंपली जो s आपकी स्ट्रिंग आई थी उस केस में आपको काउंट करना है कि e की कितनी बार e आ रहा है आफ्टर इंडेक्स 20. So let me count the indexing first here. Let's say 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो approximately आपका यहाँ पे आ रहा है 20. तो इंडेक्स लेट्स से दिस वन इज द 20 इंडेक्स. हो सकता है एक आध आगे पीछे हो, बट मोर और लेस इट विल बी द दिस वन. ठीक है, तो नाउ यू नीड टू काउंट कि आफ्टर इंडेक्स 20 कितने नंबर ऑफ ईज आ रहे हैं आपके. तो फर्स्ट ई आ गया, ये एक आ गया, ये दो, and this one would be the third. तो आपके total number of e's कितने आ रहे हैं, 3 after index number 20. I hope you got the idea कि कैसे हमने evaluate करा है line by line, and then we'll with the help of count function we were able to count कि कितने number of e's आ रहे हैं after a particular index. So for this one option number C is the correct one. Now based on the similar concept I have a practice question for you. You need to tell in the comment box what will be the right answer for this one. ठीक है, okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.